प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। इमोशनल, प्रैक्टिकल, प्रोफेशनल लोगों से भरी दुनिया में संयुक्त परिवार की व्यवस्था लाने के लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? देखिए, आप मुझसे पूछते हो कि संयुक्त परिवार में हम क्या करें, तो संयुक्त परिवार होने के लिए हमें तीनों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मैं इमोशनल होना कहीं बुरा नहीं मानता, प्रैक्टिकल होना बहुत अच्छा है, और कहीं कहीं हमारा एटीट्यूड प्रोफेशनल भी होना चाहिए। कहाँ इमोशनल, कहाँ प्रैक्टिकल और कहाँ प्रोफेशनल, ये एक बात समझने की है। जब हमें एक दूसरे के अच्छे बुरे की बात दिखने लगे, वहाँ हमें थोड़ा इमोशनल होना चाहिए। जहाँ व्यक्तिगत लाभ और हानि की अनदेखी करके अच्छे और बुरे का विचार कर निस्तारण हो। भावना सदैव अच्छे और बुरे की बात करती है, वह लाभ और हानि को महत्व नहीं देती। लेकिन जब हमारे भीतर कोई ज़्यादा आवेग आने लगे, चीज़ें हम पर हावी होने लगे, तो हमें थोड़ा प्रैक्टिकल बन करके चलना चाहिए, ताकि हम कोई भी बात किसी पर थोपे नहीं। अपनी भावनाओं में हम जिए, सामने वालों की भावनाओं को समझें, लेकिन अपनी भावना किसी पर थोपे नहीं। यही है प्रैक्टिकल लाइफ। समझ करके चले। भावनाओं में बहना सरल है, पर भावनाओं के मध्य रहते हुए अपने आप को आगे बढ़ाना बहुत कठिन है। जो प्रैक्टिकल होते हैं, हर चीज़ को उसी एटीट्यूड से देखते हैं, वो बड़े अच्छे ढंग से अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। और जहाँ एक दूसरे को प्रोत्साहित करने की बात होती हो, एक दूसरे के स्किल और कौशल को डेवलप करने की बात आती हो, अपने परिवार की प्रगति की बात आती हो, छोटा बच्चा हो या बड़ा, उसमें कोई क्षमता हो, उसे उभारने की बात आती हो, तो उस समय हमें प्रोफेशनल एटीट्यूड रखना चाहिए। प्रोफेशनल एटीट्यूड रखना चाहिए, एकदम उस तरीके से सोचना चाहिए जिससे हमको रिजल्ट ओरिएंटेड परिणाम मिले, हमारे हाथ में रिजल्ट हो। तो ये तीनों चीज़ें अगर हमारे साथ जुड़े तो ठीक होगा। लेकिन उल्टा होता है, जहाँ इमोशनल होना चाहिए वहाँ लोग प्रोफेशनल हो जाते हैं, जहाँ प्रोफेशनल होना चाहिए वहाँ प्रैक्टिकल हो जाते हैं, तो मामला गड़बड़ होता है। बैलेंस होना चाहिए जीवन में, संतुलन ही हमारे जीवन की उन्नति का आधार है। गुरुवर नमोस्तु। दिगंबर साधु संतों के विहार के दौरान दुर्घटना होने पर हम श्रावकों को क्या करना चाहिए और विहार कराते समय हमारे क्या कर्तव्य होने चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो साधुओं का विहार निर्बाध हो, ये सुनिश्चित करना श्रावकों की जवाबदेही। आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम साधुओं का आहार विहार तो अच्छे से कराओ। साधु जनों से आप लोग लाभ तो पूरा लेना चाहते हैं, पर आप उनको भगवान भरोसे छोड़ देते हो, ये कतई उचित नहीं। समाज को चाहिए कि साधु वृंदों के विहार में पूरा ध्यान रखे। कुछ श्रावक साथ में रहे, एक झंडा साथ में रहे, लोगों का समूह साथ में रहता है, तो इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं हो। इसके साथ ही जहाँ कहीं भी विहार हो, विहार से पूर्व पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना देनी चाहिए, और ये प्रशासन पर दबाव बनाना चाहिए कि आप हमारे साधुजन विहार कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, ट्रैफिक बहुत ओवर है, बड़े बड़े वाहन चलते हैं, उनकी सिक्योरिटी का इंतजाम आप करें। और प्रशासन की ये जिम्मेदारी है, और आपने अगर लिख के दिया तो प्रशासन आपको सहयोग करेगा। पुलिस आगे पीछे अपनी पेट्रोलिंग करेगी, आपकी व्यवस्था काफ़ी कुछ ठीक होगी, और इस तरह की जागरूकता से इस तरह की घटनाओं को रोका जा सकता है। क्योंकि अब लगभग साल में 1-2 दुर्घटनाएं इस तरह की होने लगी है जो कतई
बर्दाश्त करने लायक नहीं है। साधुओं का विहार चिरंतन काल से होता रहा है। हमें उस विहार की प्रक्रिया को निर्बाध बनाए रखने की जिम्मेदारी खुद पर लेनी होगी। दूसरा, साधु जनों के संदर्भ में मैं ये कहूँगा, इक्का दुक्का विहार न करे, समूह में ही करे। ये तो खैर समूह का था, संघ था, संघ के साथ भी ऐसी घटना हो गई। श्रावक भी मेरे ख्याल से थे, नहीं थे, मुझे पूरी जानकारी नहीं, लेकिन समूह होने पर ऐसी घटनाओं वो टाला जा सकता है, टल जाती है। हमें सावधानी रखनी चाहिए। कई बार समाज के लोग ये कहते हैं एक साधु होते हैं तो हम लोगों को विहार कराने में दिक्कत होती है। तो साधुओं को चाहिए कि लंबा विहार जब भी करे तो समूह में करे, ताकि श्रावकों की दुविधाएं भी बचे और इस तरह की दुर्घटनाएं भी टले। ये ध्यान रखना चाहिए। आपने पूछा कि इस तरह की आपात स्थिति में मेडिकल एड लेना क्या गलत था? अरे भाई, मेडिकल एड लेते तो संयम भी छूट जाता। अभी कम से कम अपनी आखिरी सांस संयम के साथ तो उनने लिया, उनने तो अपना उद्धार कर लिया। लाखों वर्षों तक जीऊँ या मृत्यु आज ही आ जावे तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पथ डिगने पावे, ये जो हम लोग कहते हैं, उस उक्ति को समझिए कि हम अपना धर्म ध्यान तो ठीक से करें, मरना तो एक दिन है ही। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम कितना जिए, महत्वपूर्ण ये है कि हम कैसे जिए। तो साधु जब ऐसा लगता है कि अब इस स्थिति का कोई उपचार नहीं है, तो ऐसी घड़ी में समाधि लेना ही उनके लिए उपयुक्त होता है। उन्होंने जो किया है मैं समझता हूँ ठीक ही किया होगा। हाँ, अगर ऐसी हल्की फुल्की चोट हो या ऐसी जिसमें जीवन पर कोई खतरा ना हो और मेडिकल एड से बचने की संभावना हो, तो अपने आचार्य की अनुमति के बाद उस पर विचार किया जा सकता है। गुरुवर नमोस्तु। आधुनिकता की चकाचौंध से बिगड़ते बच्चों को देखते हुए क्या गर्भ संस्कार से आने वाली संतान को बुराइयों से बचाया जा सकता है? तो इस गर्भ संस्कार की क्या विधि है? देखिए, हमारे शास्त्रों में इन सब का वर्णन है। आदि पुराण में गर्भान्वय, कर्तान्वय और दीक्षान्वय के रूप में संस्कार। वर्तमान में कुछ लोगों ने गर्भ संस्कार की इस विधि को बहुत आगे बढ़ाया है और बड़े आधुनिक तरीके से इसे लोग दे रहे हैं, और जैसा मैंने सुना है इसके बहुत अच्छे परिणाम भी आ रहे हैं। अगर कोई स्त्री गर्भवती होती है और गर्भवती होने के काल से पति पत्नी को अगर कुछ संस्कार दिए जाते हैं, संस्कारों का आरोपण होता है, तो कहते हैं गर्भ और घुट्टी के संस्कार कभी विनष्ट नहीं होते, उसका असर उस संतान पर भी पड़ता है। ये जैनियों में भी है, वैदिकों में भी है। ये परंपरा आजकल चल रही है और बड़ी लोकप्रिय हो रही। तो आने वाले दिनों में आप अपने आने वाली भावी पीढ़ी को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो गर्भ संस्कार जरूर करें, और इसके लिए कई जगह लोग करा रहे हैं। जैसे एक डॉक्टर गीतांजलि शाह है जो बॉम्बे में, वो गर्भ संस्कार की पूरी विधि संपन्न कराती है। एक सालगिया या ऐसे करके है, सीमा नाम है या क्या नाम है, इंदौर की एक बहन है, उनकी भी एक गर्भ संस्कार की छोटी सी पुस्तिका मिली है। इंदौर में भी वो बहुत अच्छा काम करते हैं। उदासीन आश्रम से उनका डिटेल मालूम पड़ सकता है। इस तरह से वो एकदम विधिवत गर्भ संस्कार की क्रियाएं कराते हैं, दंपति के साथ इस तरह की पूरी व्यवस्थाएं करते हैं। वस्तुतः ये गृहस्थाचार्यों का काम है, मुनियों का काम नहीं है, तो इसे गृहस्थों को ही करना चाहिए। नहीं तो आप लोग कहो महाराज आप भी गर्भ संस्कार की विधि करा दीजिए, तो हम मुनियों की एक मर्यादाएं हैं, सीमाएं हैं, इसलिए हम लोग ऐसे कार्यों को प्रवर्तित नहीं करते। पर जो बहन भाई इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, निश्चित वे सब प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। इससे हमारी भावी पीढ़ी एक अच्छा रूप लेगी। आर्यिका विज्ञानमती जी की शील मंजूषा और संस्कार मंजूषा जैसी कृतियाँ भी गर्भवती स्त्रियों के पठन के लिए बहुत अच्छी है। वो किताबें तो आप केवल पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप गर्भ संस्कार की क्रियाएं करवा के आते हैं तो उसमें आपको उसका प्रैक्टिकल अनुभव भी होगा और वो असर संतान पर पड़ता है। और समय समय पर और आगे के संस्कारों का आरोपण किया जाने लगे तो इस तरह के भटकाव से बचाया जा सकता है। हमें दोनों स्तर पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले संस्कारों का गहरा आरोपण और दूसरे स्तर पर संगति पर पूरा ध्यान। संस्कार अच्छे हों, अच्छे से हमने संस्कारों को आरोपित कर दिया और सामने वाले की संगति पर नियंत्रण कर दिया तो जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव आ सकता है। गुरुवर नमोस्तु। भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग यदि गृहस्थ अवस्था में होता तो क्या वो उसको सहन कर पाते? और भगवान नेमिनाथ जी के महाशंख युद्ध में लड़ने की घटना कितनी सत्य है? देखिए, बात सही है कि पार्श्वनाथ भगवान ने बहुत कष्ट सहा
और आज उनकी कष्ट सहिष्णुता का हम लोग उदाहरण देते हैं। शंकाकार ने बहुत सूक्ष्म बुद्धि का परिचय देते हुए अपने सवाल को एक नई दिशा दी और पूछा है कि पार्श्वनाथ भगवान को अगर गृहस्थ अवस्था में ऐसा कष्ट होता तो वो क्या करते हैं, और नेमिनाथ भगवान ने नागसैया पर क्यों चढ़ा और शंख क्यों फूंका। ये सवाल है और इसमें उनका इशारा है कि पार्श्वनाथ भगवान अगर गृहस्थ अवस्था में होते तो शायद उसका प्रतिकार जरूर करते, और जब प्रतिकार करते तो पार्श्वनाथ भगवान ने प्रतिकार किया तो हम अगर प्रतिकार करते तो क्या गड़बड़ है। चलो ये तो है ही, चूँकि हम गृहस्थ हैं, हम गृहस्थों की सहन शक्ति सीमित है, हम उतना सहन करने में समर्थ नहीं हैं। साधु जनों की सहन शक्ति असीम होती है, गृहस्थों की सीमित। शायद इसी बैकग्राउंड के साथ इस व्यक्ति ने अपना सवाल किया है। मैं अब आपको उत्तर देता हूँ। बात यह है कि अगर गृहस्थ अवस्था में उन पर उपसर्ग होता तो वो अनुव्रती थे। अनुव्रतियों के लिए, गृहस्थों के लिए कहा गया है कि आप विरोधी हिंसा का प्रतिकार कर सकते हैं। उस देव ने उन पर अत्याचार किए, वे गृहस्थ अवस्था में उसका प्रतिकार कर सकते थे अगर वो चाहते तो, और प्रतिकार करके उसको सबक भी सिखा सकते थे। पर मुनि अवस्था में उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया, क्योंकि मुनि प्रतिकार रहित होता है, और उन्होंने हमारे जीवन के लिए एक बड़ा आदर्श उपस्थित कर दिया। हालांकि सुदर्शन सेठ जैसे उदाहरण देखकर ऐसा भी लगता है कि सुदर्शन सेठ को सूली पर चढ़ाया गया, उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया, इसे उपसर्ग मानकर स्वीकार कर लिया। सीता को अग्नि के कुंड में प्रवेश कराया गया, पर सीता ने कोई प्रतिकार नहीं किया, इसे उपसर्ग मानकर स्वीकार कर लिया। सोमा सती को नाग का हार पहनाया गया, पर सोमा सती ने उसका कोई प्रतिकार नहीं किया, सहज रूप से स्वीकार कर लिया। इन उद्धरणों को देखकर ऐसा लगता है कि पार्श्वनाथ भगवान पर भी ऐसा उपसर्ग होता तो शायद वे स्वीकार कर लेते, पर उनका पुण्य उसका अपने आप प्रतिकार करा देता और उनको इस तरह की स्थितियां भोगने की नौबत नहीं आती। ठीक वैसे ही जैसे सुदर्शन सेठ की रक्षा हुई, जैसे सीता माँ की रक्षा हुई, जैसे सोमा सती की रक्षा हुई, वैसे पार्श्वनाथ भगवान की भी रक्षा हो जाती, वो विचलित नहीं होते। इस उदाहरण से ही आप ये मत सोच लेना कि थोड़ी बहुत परेशानी आए तो प्रतिकार करना जरूरी है। ध्यान रखना, सह करके हम अपनी परेशानी को जितनी आसानी से दूर कर सकते हैं, प्रतिकार करके नहीं। छोटी मोटी कठिनाइयों को सहने का अभ्यास डालिए। मैं अक्सर कहता हूँ, जितना सहन करोगे उतने समर्थ बनोगे, इसलिए सहन करते जाओ जो तुम्हारे जीवन की सामर्थ्य को बढ़ा सके। प्रश्नकार ने एक नए अंदाज में ये सवाल रखा है। मैंने सोचा कि शायद ही कभी किसी व्यक्ति ने ऐसा सोचा होगा। उनके इस सोच के लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद दूंगा। आपने सोचा, पहले तो प्रश्न सुन के मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो प्रश्न को इस दिशा में ले जा रहे हैं, क्या अगर घर में उपसर्ग होता तो क्या उनकी गृहस्थ अवस्था की मूर्ति बनाई जाती। मुनि अवस्था में उपसर्ग हुआ तो हम फल मंडित मुनि पार्श्वनाथ भगवान को अरहंत अवस्था में स्थापित कर देते हैं। तो मैं सोचा कि प्रश्न कर रहा है तो कहीं ऐसा प्रश्न तो नहीं कह रहा है, क्योंकि जितनी देर में प्रश्न आता उतनी देर में मेरा दिमाग उत्तर खोजना शुरू कर लेता है। तो मैं सोच रहा था कहीं सवाल ये तो नहीं है कि यदि गृहस्थ अवस्था में उन्हें उपसर्ग होता तो क्या ऐसी गृहस्थ अवस्था की मूर्ति बनाई जाती। मैं आपको कह रहा हूँ, यदि कोई ऐसा सवाल करेगा तो उसका भी जवाब एडवांस में दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? अगर गृहस्थ अवस्था में उनको केवल ज्ञान होता तो जरूर ऐसी व्यवस्था बना दी जाती। क्या बोल रहा हूँ? पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर गृहस्थ अवस्था में ऐसा उपसर्ग होता और उसी गृहस्थ अवस्था में उन्हें केवल ज्ञान हो जाता तो ऐसी मूर्ति विराज लेते, लेकिन न भूतो न भविष्य। गुरुवर नमोस्तु। कहते हैं कि मुनिराजों के पास रिद्धि होती है, तो जब भारत में अकाल पड़ा तब आचार्य भद्रभाहु स्वामी जी ने अपनी तपस्या से
सांसारिक प्राणियों का कष्ट निवारण क्यों नहीं किया था? ये बात सच है कि जैन मुनियों के उपास रिद्धियां होती है और उनके तपोबल में इतनी शक्तियां भी होती है कि वे इस प्रकार के अकाल आदि को दूर कर सके, अशांति का निवारण कर सके। पर जहाँ तक भद्रबाहु आचार्य के काल का समय प्रसंग है और उस समय होने वाले दुष्काल का प्रसंग है, उस संदर्भ में मैं यही कहूँगा कि ये पंचम काल की बात है। पंचम काल में ऐसी विशिष्ट रिद्धियों का अभाव है, ऐसा शास्त्र बताते हैं। तपस्या तो है, पूरा उत्तर नहीं हुआ अभी। तपस्या तो है, पर ऐसी विशिष्ट रिद्धियां पंचम काल में नहीं होती। और दूसरा, साधु जन अगर उनके पास कोई रिद्धि और सिद्धि हो भी तो उसका खुद के लिए कभी उपयोग नहीं करते। और वो 12 वर्ष का दुष्काल था, लोगों का पापोदय था, उसे उन्होंने अपने निमित्त ज्ञान के बल पर जान लिया था कि इस अकाल का निवारण असंभव है। इसीलिए वे दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान कर गए थे। गुरुवर नमोस्तु। आपके शंका समाधान कार्यक्रम में लाइव या ऑनलाइन प्रश्नों में क्या कभी कोई ऐसा प्रश्न आया है जिसके उत्तर के लिए आपको सोचना पड़ा हो? मुझसे पूछा, महाराज ये समाधान आप कहाँ से दे देते? प्रश्न आता है नहीं, उससे पहले ही आपके जवान पर उत्तर कहाँ से आ जाता है। ये जब मुझसे पूछा कि आपके पास ये उत्तर कहाँ से आता है, मैंने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद की और मुझे तुरंत उत्तर मिल गया। और मैंने कहा ये उत्तर मैं नहीं देता, मेरे हृदय में मेरे गुरु बैठे हैं, वो उत्तर देते हैं और मैं बोलता रहा। एक बार और एक सवाल आया था, बोले महाराज मैं सम्मेद शिखर में था, शंका समाधान शुरू ही हुआ था, एक कोलकाता की बहन ने एक सवाल किया कि महाराज जी आज तो एक बहुत बड़ा जादू चल रहा है और आपके शंका समाधान का जादू सारे भारतवर्ष में है और जादू तो बहुत जबरदस्त चल रहा है, पर असर क्यों नहीं दिख रहा है? सवाल उन्होंने पूछा, अपने लहजे में बात की थी। जादू बड़ा जबरदस्त है, हर कोई लालायित है, दीवाना है, पर उसका असर क्यों नहीं दिख रहा है? तो मैंने उसका जवाब दिया कि मैं जब स्कूल में पढ़ता था, बगल में कचहरी थी, जब आधी छुट्टी होती थी, रिशिश होती थी, तो हम लोग कचहरी में चले जाते थे और वहाँ मदारी लोग जादू दिखाया करते थे। मदारी लोग जब जादू दिखाया करते थे तो कहते थे ये नज़रबंद कर देते हैं। क्या? वो नज़रबंद कर देते हैं। तो नज़रबंद कर देने के बाद क्या होता है कि वो नज़रबंद कर देते हैं तो सामने वाले को वही दिखता है जो वो दिखाना चाहता है। तो जादू वाले सब नज़रबंद कर देते हैं, कोई असर नहीं पड़ पाता उनका। तो उस समय कहा जाता था कि जादू वाले नज़रबंद करे, उनसे बचना चाहते हो तो उल्टे चप्पल करके बैठ जाओ, उल्टे चप्पल करके बैठ जाओ। तो हम लोग उल्टे चप्पल करके बैठ जाते थे तो हमारा नज़रबंद नहीं होता था। तो मैं भी यही सोचता हूँ हमारे जादू का असर आप पर इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि आप सब उल्टे चप्पल करके बैठ जाते। गुरुवर नमोस्तु। हमारे कौन से कर्म को करने से संसार परिभ्रमण छोटा हो जाता है? देखो, संसार का परिभ्रमण घटाना चाहते हो, बहुत अच्छी बात। आपने पूछा किस कर्म? हम शास्त्रीय भाषा में कहें तो सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेने के बाद संसार परिभ्रमण नहीं होता। जो एक बार अपनी आत्मा को जान लिया, आत्मदृष्टि प्राप्त कर लिया, उसका संसार सिमट जाता है। तो हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए, भावभ्रमण से बचना चाहते हैं तो आत्मदृष्टि पाएं, सम्यक दृष्टि पाएं, आत्मा को पहचाने, भेद विज्ञान जगह। प्रमाणिक समाधान।